हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग अप। आई होप आप लोग जो है वो अच्छे से स्टडी कर रहे होगे और अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। मैंने जो कल टॉपिक करवाया था वो करवाया था किंगडम मोनेरा। एनसीईआरटी से हमने इसको रीड किया था। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किंगडम मोनेरा के लिए से जो है वो लेकर आई हूँ, जो पीवाईक्यू मतलब नीट के एग्ज़ाम्स के अंदर, पीएमटी के अंदर, एफएमसी के अंदर और टीचिंग एग्ज़ाम्स के अंदर जो जनरली ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अब तक पूछे गए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन, जो प्लाज्मिड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, एक्स्ट्रा सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है और कहाँ पाया जाता है? हमारे बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो साइट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी का सेकेंड नेम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये पहले प्लांट्स के अंदर इसको लिया जाता था, बट अब कौन से किंगडम के अंदर आती है? ये किंगडम मोनेरा के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो वो कौन सी साइट होती है ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है? वो होती है हमारी हाइड्रोसिस्ट। क्या होती है? हाइड्रोसिस्ट। हाइड्रोसिस्ट की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म विद फाइकोसियानिन इज कॉल्ड, जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा के अंदर हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक पढ़ा था, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक पढ़ा था। तो जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर फाइकोसियानिन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? हमारा साइनोबैक्टीरिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन। वैसे जनरली अगर हम देखें तो जो रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन होती है, कंजुगेशन से होती है, स्पोर फॉर्मेशन से होती है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो मेनली बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है? अब्सेंट होती है। मतलब कंप्लीट ऐसे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। कंजुगेशन होती है, सेक्स पिलाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिससे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब एक शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर क्या है? अब्सेंट मानी जाती है। सो यहाँ पे अब इसने एग्जाम्पल पूछा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होती है, वो अब्सेंट किस में है? नोस्टॉक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथेनोजेंस बिलोंग टू, जो मिथेनोजेंस हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? मिथेनोजेंस जो है वो मीथेन यानी बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो र्यूमिनेंट एनिमल्स हैं उसके गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू आर्की बैक्टीरिया। किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू आर्की बैक्टीरिया। राइट। नेक्स्ट इज जीनोफोर। जीनोफोर मैंने कल बताया था, जो न्यूक्लियोइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जेनेटिक जीनोम जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ किसका बना हुआ होता है? अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। किसका बना हुआ होता है? एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। नेक्स्ट इज वाटर ब्लूम इज जनरली कोज्ड बाय, जो वाटर ब्लूम है वो जनरली किसके द्वारा कोज्ड किया जाता है? दैट इज कोज्ड बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी। और जब वाटर ब्लूम हो जाता है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। वाटर ब्लूम क्या करता है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कोज करता है। और किसकी वजह से होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। मीन्स ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के ऊपर जो एल्गी है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर ब्लूम। और जब ऊपर पूरा ये वाटर ब्लूम एल्गी पूरे सरफेस को कवर कर लेती है तो ऑक्सीजन जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो वाटर ब्लूम causes deficiency of oxygen and it is generally caused by the blue green algae, that is cyanobacteria. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव, मीन्स अब हमने देखा है कि जो बैक्टीरिया है मोनेरा किंगडम है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अपना खाना जब वो खुद बना रहे हैं तो उनके पास कौन सा सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है? दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड द फोटो सिस्टम 2 इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। राइट। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जो साइट होती है रेस्पिरेशन की बैक्टीरिया के अंदर वो कौन सी होती है? मीजोजोम्स। मीन्स ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, अंदर की साइड इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मीजोजोम्स, जो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करती हैं। एक फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया। मीजोजोम का एक और फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को। ऐसे अंदर की साइड जो है वो इंक्लूडिंग बॉडी होती है ये। नेक्स्ट इज स्प्लेनिक फीवर अकर्स इन कैटल। कैटल के अंदर एक फीवर होता है, दैट इज द स्प्लेनिक फीवर। जो स्प्लेनिक फीवर है वो अकर करता है कैटल्स के अंदर, गोट्स के अंदर, कैमल के अंदर एंड शिप के अंदर। ये सारे कौन से एनिमल है? ये रूमिनेंट एनिमल है। तो ये स्प्लेनिक फीवर रूमिनेंट एनिमल के अंदर कोज किया जाता है कौन से बैक्टीरिया के थ्रू? दैट इज बैसिलस एंथ्रासिस। किसके थ्रू किया जाता है? बैसिलस एंथ्रासिस एनिमल के थ्रू ये वाला फीवर जो है वो कोज किया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिजम्स हैविंग साइटोप्लाज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, बट कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल अब्सेंट है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द माइकोप्लाज्मा। कल मैंने माइकोप्लाज्मा को जो है वो इम्पोर्टेंट बताया था, आज फिर मैं इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर 101% जो है वो माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन आता ही आता है। पीपीएलओ क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? और डिजीज पैथोजेनिक इन नेचर जो है वो कौन सा है? साइटोप्लाज्म, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है बट कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, वो वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर बनते हैं, बस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, आंसर उसका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाने वाले कौन से हैं? हमारे आर्की बैक्टीरिया, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। एक होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों बैक्टीरियाज के अंदर जो डिफरेंस होता है वो मेनली डिफरेंस माना जाता है इनका सेल वॉल का डिफरेंस माना जाता है। राइट। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर थिक और डबल लेयर्ड सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। वही मैंने बताया था ना, पहले भी आया है वाला क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग साइटोप्लाज्म, डीएनए, आरएनए बट नो सेल वॉल इज माइकोप्लाज्मा। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया माइकोप्लाज्मा के ऊपर। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। एक और क्वेश्चन है, ये मार्क नहीं किया है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। लीडरबर्ग एंड टेटम डिस्कवर्ड। जो कंजुगेशन है, कंजुगेशन यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर होती है, सेक्स पिलाई के थ्रू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन बोलते हैं। तो जो कंजुगेशन है वो किसने डिस्कवर की थी? दैट इज लीडरबर्ग एंड टेटम ने डिस्कवर की थी। इसका ऐसे भी आ सकता है कि कंजुगेशन किसने डिस्कवर की है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाई लीडरबर्ग एंड टेटम। राइट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन को उठाया गया है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो कौन से ग्रुप के अंदर पाई गई है? दैट इज ग्रुप मोनेरा, क्योंकि इसके अंदर ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दैट्स वाई इसको हमने मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसके अंदर पाया जाता है। जितने भी मोड हैं न्यूट्रिशन के वो सारे इसके अंदर मेनली पाए जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप मोनेरा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोकैलिक्स।
ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स एक लेयर होती है सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जैसे ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलिक्स। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्टिकी नेचर होता है। ग्लाइकोकैलिक्स अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक आता है सिम्बायोटिक नेचर पूछा जाता है कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, जो लेग्यूम प्लांट के अंदर होता है। और एक आता है हमारा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कौन सा है? एजोटोबैक्टर। कौन सा है हमारा यहाँ पे? एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट इज पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है? पीपीएलओ किसका सेकेंड नेम है? माइकोप्लाज्मा का सेकेंड नेम है। किसका सेकेंड नेम है? माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ इज ऑल्सो नोन एज ए माइकोप्लाज्मा। तो पीपीएलओ की यहाँ पे इसने एब्रीविएशन पूछी है, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज द वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। जो वॉल है बैक्टीरिया की, मोनरा किंगडम के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर कौन से कॉम्प्लेक्स जो है वो पाए जाते हैं? कौन सा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पाया जाता है? नैग, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, प्लस नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जी से एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड एंड नैम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, राइट। नेक्स्ट इज द विच इज ब्रूम डिजीज इज कोज्ड बाय। विच इज ब्रूम डिजीज जो है वो किसके अंदर होती है? हमारे पोटैटो, आलू के अंदर ये डिजीज जो है वो पाई जाती है। तो विच इज ब्रूम डिजीज जो है वो कोज की जाती है किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा के द्वारा कोज की जाती है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो पैथोजेनिक नेचर होता है, डिजीज कोज करने वाला नेचर होता है। नेक्स्ट इज ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। जो ब्लैक रोट होता है क्रूसीफर का वो किसके द्वारा कोज किया जाता है? बैक्टीरिया के थ्रू कोज किया जाता है। नेक्स्ट, पहले उस ऊपर पहले क्या आया था? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था। कौन क्या एग्जाम्पल था? एजोटोबैक्टर। अब यहाँ पे पूछा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ये लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। किसका काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो हमारे पीज होते हैं, मटर होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है डिजीज कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के द्वारा प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज जो है वो कोज की जाती हैं? पहली क्या है? पपाया बंची टॉप। पपाया बंची टॉप भी डिजीज है जो माइकोप्लाज्मा के थ्रू कोज की जाती है। सेकंड डिजीज क्या है? ब्रिंजल लिटल लीफ। ब्रिंजल लिटल लीफ ये भी माइकोप्लाज्मा के थ्रू कोज की जाती है। नेक्स्ट है विच इज ब्रूम ऑफ पोटैटो। ये भी कौन कोज करता है? माइकोप्लाज्मा कोज करता है, राइट। ये तीनों डिजीज के नाम जो है वो हमें पता होने चाहिए। दिस डिजीज आर कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट इज हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन नोस्टॉक। ये क्वेश्चन भी दोबारा आ रहा है अगेन एंड अगेन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। कैसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के अंदर कौन हेल्प करता है नोस्टॉक के अंदर? तो हमारा आंसर क्या होगा? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट किसके अंदर पाया जाता है? नोस्टॉक के अंदर पाया जाता है। मतलब दोनों ही वे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेट्रोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? नोस्टॉक में। और नोस्टॉक में नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कौन हेल्प करता है? हेट्रोसिस्ट हेल्प करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी वो कौन हेल्प करेगा? हेट्रोसिस्ट हेल्प करता है, राइट। द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज नोन एज। अर्थ के ऊपर जो ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कौन है? आर्की बैक्टीरिया। कौन से ऑर्गेनिज्म है ये? आर्की बैक्टीरिया, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू। दोनों बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस किसका है? सेल वॉल का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो वो सिंगल लेयर्ड होती है, थिन होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डबल लेयर्ड होती है और थिक होती है। एक और एसिड हमें पता होना चाहिए कि जो टिकोइक एसिड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। जो टिकोइक एसिड है इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो लाइपोपॉलीसेक्राइड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइपोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिखे थे।
किंगडम मोनेरा से रिलेटेड जो PYQ के अंदर अब तक आए हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे और आपकी रिवीजन जो है वो इससे और ज़्यादा बेस्ट हो गई होगी। सो यही थी आज की क्लास किंगडम मोनेरा के PYQ क्वेश्चन से रिलेटेड। सो आज की क्लास यहीं पर ओवर है। थैंक यू।